हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फर्स्ट फ्लाइट बुक का अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटस। ये भी आप याद रखिएगा, राइटर का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। इस वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा लाइन बाय लाइन, और इस चैप्टर की वीडियो मेरी देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को समझने की, और पूरा पक्का हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक हाउस था, वो सिर्फ एक ही था पूरी एंटायर वैली में, पूरी वैली में एक हाउस था। वो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल। देखिए यहाँ पे क्रेस्ट का मतलब ही लिखा है टॉप ऑफ अ हिल। हिल की टॉप पर, एक छोटी सी हिल की टॉप पर एक हाउस था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से जहाँ पर वो हाउस था, वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड। इस हाइट से कोई भी एक व्यक्ति पके हुए भुट्टे, कॉर्न मतलब भुट्टा, पके हुए भुट्टे को देख सकता था, और डॉटेड वो जो फील्ड था वो पूरा फ्लावर से डॉटेड था, ये भी देख सकता था। उसे देख के ऐसा लगता था कि हमेशा अच्छी हार्वेस्ट होगी। फील्ड को देखकर इतनी अच्छी फील्ड थी वो। द ओनली थिंग द अर्थ नीड्स वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी कि उस फील्ड पर या तो एक डाउनपोर चाहिए था, थोड़ी बहुत बारिश, या फिर एक शावर चाहिए था, जिससे कि फसल अच्छी उग सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो यहाँ पर दिया गया है कैरेक्टर का नाम। लेंचो उसका मालिक था फील्ड का, फार्मर था लेंचो एक, तो इसको भी आप याद रखिएगा ज़रूर। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, उसे अपनी फील्ड के बारे में बहुत नॉलेज थी। हैड नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो स्काई को नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, और फिर उसने देख के अनुमान लगाया, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन मतलब यहाँ पर लेंचू की वाइफ को कहा गया है। उसने कहा कि अब हमें कुछ पानी की बूंदें मिलने वाली हैं, यानी कि बारिश आने वाली है। अपनी उसने वाइफ से कहा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो वुमेन यानी लेंचो की वाइफ जो कि सपर बना रही थी, डिनर समझ लीजिए आप सपर को। यस गुड गॉड विलिंगली, तो उसने कहा यस, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो जरूर। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े लड़के थे वे फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम डिनर, कम फॉर डिनर। तो जब तक कि लेंचो की वाइफ ने बुलाया उन सबको कि आओ खाना खा लो, तब तक बड़े लड़के काम कर रहे थे फील्ड में, और छोटे लड़के वहाँ पर खेल रहे थे फील्ड के पास, हाउस के पास। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट वर द स्मॉलर चिल्ड्रन ऑफ लेंचो डूइंग। ऑप्शन दे देंगे, वर्किंग, प्लेइंग नियर द गार्डन, प्लेइंग नियर द फील्ड, प्लेइंग नियर द हाउस। तो प्लेइंग नियर द हाउस है, याद रखिएगा। प्लेइंग नियर द फील्ड भी नहीं करना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये मील का टाइम ही था कि जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जब ये खाना खा रहे थे तब बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े माउंटेन्स जो थे क्लाउड के, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब असली में यहाँ माउंटेन्स नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स काले काले दिखने लगे, कि वे आते हुए दिखने लगे, और जो एयर थी वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लैंचो वहाँ से गया बाहर सिर्फ रेन जो गिर रही थी उसका प्लेजर फील करने के लिए अपनी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट raindrops falling from the sky, they are new coins, the big raindrops are 10 cent pieces and the little ones are fives। तो जब वो वहाँ से आया उसने खुशी में कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं जो स्काई से गिर रहे हैं, ये सिर्फ एक रेन ड्रॉप्स ही नहीं है, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के की तरह हैं। जो बड़े ड्रॉप्स हैं वे 10 सेंट पीस की तरह हैं, और जो लिटिल ड्रॉप्स हैं वे 5 सेंट पीस की तरह। असली में नहीं थे, लेकिन लेंचू से कंपैरिजन कर रहा है कॉइन्स से। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप्स विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। उसने एक बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वो सेटिस्फाई हो गया था उस रेन से। उसने बताया कि जो फील्ड थी पके हुए भुट्टो की, वो और फ्लावर्स जो थे
उन सब में पानी गिर चुका था, मतलब वे सब भीग चुके थे, जो कि उसको चाहिए था, पानी बरसात उसको चाहिए थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आने लगा। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और रेन के साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स मतलब ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो अब उसने यहाँ पे इनको कंपेयर किया है न्यू सिल्वर कॉइन्स से। ये भी आपको याद रखना है कि हेल स्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन से रिजेंबल किया है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बॉयज़ भी रेन में आकर मतलब बारिश का मज़ा ले रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वे तुरंत भागे उन फ्रोजन पर्ल्स यानी ओलो को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, तभी लेंचो ने एक्सक्लेम किया कि ये तो अब ख़राब होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, कि जिस जैसे वे ओले पड़ रहे थे अब वो लेंचो की फसल ख़राब करने लगे, तो उसे लगा कि ये बहुत ही ख़राब हो रहा है। उसे लगा था कि ये ओले जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, मतलब बारिश चली जाएगी। बट इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर पर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, हर जगह पे ओले बरसते रहे, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और पूरी वैली पर भी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, फील्ड वाइट हो गई थी ओलों के बरसने की वजह से, पूरी फील्ड वाइट हो गई थी एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए कि द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि द फील्ड वॉज वाइट, वट वॉज द फील्ड कवर्ड विद व्हेन इट बिकेम वाइट। ऑप्शंस दे देंगे एज इट इज़ कवर्ड विद सॉल्ट, एज इट इज़ कवर्ड विद शुगर। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको अभी मार्क कर लीजिए आप, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। एज इफ़ इट इज़ कवर्ड विद सॉल्ट इसका आंसर है। और हाँ, ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि एज इफ़ इट इज़ कवर्ड विद हेल स्टोर्म, लेकिन यहाँ पर हेल स्टोर्म से कवर नहीं कंपैरिजन किया गया है, था वो असली में हेल स्टोन से ही कवर, लेकिन यहाँ कंपैरिजन सॉल्ट से किया गया है, तो इसका आंसर है एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। और यहाँ पर एक ये भी आपको याद रखने हैं, जैसे दिया हुआ है ड्रैप्ड, तो इसका मतलब होता है कवर्ड विद क्लोथ। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ, दिया हुआ था कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, तो इसका मतलब होता है कवर्ड, जैसे कि क्लोथ से कुछ कवर होता है उसे ड्रैप्ड कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ चुके थे फ्रोजन पर्ल्स एज इफ इट इज़ कवर्ड विद सॉल्ट, तो मैं आपको बता चुका था कि फील्ड ऐसा लग रहा था जैसे वो सॉल्ट से कवर्ड, और याद रखिएगा बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, इतना ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि एक सिंगल लीफ भी पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो भुट्टे थे वे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स में से फ्लावर्स झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो बहुत दुखी हो गया। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this। तो एक भी पत्ता जब पेड़ पर नहीं बचा और सारे के सारे कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गए, फ्लावर्स भी चले गए, लेंचो बहुत सैड हो गया। तो जब स्टॉर्म चली गई तो वो फील्ड के मिडल में जाकर खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेंचो यहाँ पर खड़ा है फील्ड के मिडल में। तो यहाँ पर जाकर खड़ा हुआ और उसने अपने सन्स से कहा कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यानी कि प्लेग का मतलब भी यहाँ पर दिया हुआ है द इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉन्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, एक ऐसे इंसेक्ट्स जो कि बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं, ग्रुप बनाकर, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप को। तो इसने लेंचो ने कहा कि अपने सन से कि एक लोकस्ट का समूह, एक लोकस्ट का ग्रुप भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता हमारे लिए। मतलब स्टॉर्म ने इतना ज़्यादा तबाही मचा दिया कि अगर लोकस्ट भी फसल ख़राब करते तो इतनी ज़्यादा ना करते जितनी स्टॉर्म ने कर दी। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ हेल ने ख़राब कर दिया। हेल मतलब हेल स्टॉर्म बोले। दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, लेंचो ने उदास होकर कहा कि इस साल हमारे पास बिल्कुल भी भुट्टे नहीं, कॉर्न नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ज़्यादा सौरों में बीती, मतलब दुखी में थे सब, लेंचो की पूरी फैमिली। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, इसने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी अपनी फील्ड में, हार्ड वर्क किया था, फिर भी इसके वर्क का इसको कोई फल नहीं मिला। इसने इतना मेहनत की फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी इतनी मेहनत करी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, लेंचो को लगा कि कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। वी ऑल आर हंग्री दिस ईयर,
इस पूरे साल हम भूखे रहेंगे। तो चलिए, ये तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक भी कर लेते हैं, हर एक चीज़ बताई जाएगी क्योंकि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो इसका आंसर, क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इसका आंसर होगा लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और अ सिंगल रेन ड्रॉप्स, और रेन ड्रॉप्स सिंगल नहीं लिखेंगे। लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और अ शार। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स की तरह हैं। लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज लेंचो वांटेड द रेन। लेंचो को रेन चाहिए थी और रेन ड्रॉप्स चाहिए थे लेंचो को, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, तो उसके लिए वो एक न्यू कॉइन्स की तरह थे। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। अचानक रेन कैसे चेंज हुई और लेंचो की फील्ड को क्या हुआ। तो अचानक से एक हवा का झोंका आया और रेन हेलस्टॉर्म्स में बदल गई और सारी की फील्ड मतलब वाइट तरीके से वाइट कवर हो गई फील्ड, पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ। तो इसका यही आंसर है। फोर्थ है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो जब हेल स्टॉप्ड हो गया, लेंचो ने क्या फील किया। जब हेल स्टॉप्ड हो गया था, लेंचो बहुत दुखी फील कर रहा था। लेंचो को लगा कि लोकस्ट्स भी इससे ज़्यादा छोड़कर जा सकते थे, वो बहुत दुखी हो गया था लेंचो। बट अब आगे पढ़ते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। सॉलिटरी मतलब होता है, सॉलिटरी मतलब होता है एकमात्र हाउस, मतलब एक ही हाउस था ना मिडल ऑफ वैली में। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो के परिवार में जितने भी लोग रहते थे उनके पास कोई होप नहीं था सिवाय एक चीज़ के, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो ने कहा डोंट बी अपसेट इवन दो, कि दुखी मत हो चाहे कुछ भी हुआ हो, टोटल लॉस भी हुआ हो। एक चीज़ याद रखो कि कोई भी हंगर से नहीं मरता, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो को ये बात याद आई कि ये एक कहावत कही जाती है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन हिज होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड हुज आइज एज ही बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। पूरी रात लेंचो एक ही चीज़ सोचता रहा, हेल्प फ्रॉम गॉड, जिसकी आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस। गॉड की आँख जो कि ऐसे बनाई गई हैं, जो कि सब कुछ देख सकती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी गॉड की आँख देख सकती हैं, और वो हेल्प मांगेगा गॉड से, ये पूरा थॉट उसके दिमाग में चलता रहा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक तरीके से ऑक्स की तरह, यानी कि बैल की तरह, सांड की तरह काम कर रहा था। ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है लेंचो का ऑक्स के साथ, कि वो अपने फील्ड में एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसे को पता था कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो लेटर लिखने वाला था गॉड को। तो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। उसी संडे को, मतलब जो संडे आया, एट द डे ब्रेक, एट द डे ब्रेक, इसका मतलब कि डे के समय, दिन के टाइम, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने उसी संडे, जो मतलब उस दिन के बाद संडे आया, फॉलोइंग संडे, डे ब्रेक के समय ही राइट लेटर, उसने लेटर लिखा गॉड को, जो कि वो खुद लेके गया टाउन में, जिससे कि वो मेल में उसको डाल सके। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, गॉड को उसने लेटर लिखा था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hunger this year. I need 100 pesos in order to sow my field again. उसने लिखा कि गॉड, अगर आप हेल्प नहीं करोगे मेरी और मुझे और मेरी फैमिली को, तो हम पूरे साल हंगरी में, मतलब भूखे रह जाएंगे। मुझे सिर्फ 100 पैसोज चाहिए, जिससे कि मैं अपनी फील्ड को, अपने खेत को फिर से बो सकूं, उसमें फसल, और जी सकूं, एंड टू लिव अनटिल, जिससे कि वो मतलब जी सके
डेली मतलब लाइफ जो मतलब पैसा चाहिए होता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म उसने बताया कि हेल स्टॉर्म की वजह से जो क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं उसकी वजह से आप मुझे 100 पैसोस दे दीजिए, जिससे कि मैं दोबारा से फसल बो सकूं और तब तक गुजारा कर सकूं जब तक कि क्रॉप नहीं आ जाती। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पे लिख दिया टू गॉड, मतलब गॉड को जाना चाहिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, फिर भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और टाउन की तरफ गया। पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने स्टैम्प लगाया लेटर पर और ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस, एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था और जो हेल्पर था पोस्ट ऑफिस का, वेंट टू द बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोइंग हिम द लेटर टू गॉड, वो बहुत हंसते हुए गया अपने बॉस के पास और दिखाने लगा, देखो लेटर टू गॉड, किसी ने गॉड के लिए लेटर लिखा है। नेवन इन हिज करियर पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस, अपने पोस्टमैन के पूरे करियर में उसे ऐसा कोई एड्रेस नहीं पता था। फिर पोस्ट मास्टर के पास गया वो पोस्टमैन अपने बॉस के पास, पोस्ट मास्टर के पास। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, यहाँ पे पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया है। पोस्ट मास्टर कैसा था, एक फैट, वो मोटा आदमी था, एंड एमिएबल, एमिएबल मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब कि मिलनसार और बहुत ही प्लीजेंट। फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, पहले तो वो हंसा जब उसने लेटर को देखा, लेकिन इमीडिएटली एकदम से वो सीरियस हो गया और उसने जो लेटर डेस्क पे रखा हुआ था उसे टैप करते हुए कहा, उस पर कमेंट किया, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड दैट फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, क्या विश्वास है इसको भगवान में, मैं विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसा फेथ इस मैन के पास है वैसा मेरे पास भी होता, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब पोस्ट मास्टर को लगा जब उसे भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास है तो ये विश्वास बरकरार रहना चाहिए, ये खराब ना हो। तो इसलिए उसने, पोस्ट मास्टर आया, केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने कहा कि इस लेटर को सोचा कि इस लेटर को आंसर करते हैं, बट व्हेन ही ओपनड इट इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, लेकिन जब उसने इस लेटर को ओपन किया उसमें उसको दिखा दैट इस लेटर को आंसर करने के लिए उसको गुडविल इंक और पेपर से ज़्यादा और कुछ भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ समझिए भी एक बात को कि जब उसने, पोस्ट मास्टर ने लेटर को ओपन किया, उसने पाया कि इसको आंसर करने के लिए गुडविल इंक और पेपर से ज़्यादा भी और कुछ चाहिए। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, व्हाट वाज समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, तो यहाँ पर मनी, मनी चाहिए थी ना लेंचो को, जो उसने लिखा था तो मनी चाहिए थी लेंचो को, उसने उसी का बारे में लेटर गॉड को लिखा था। तो गुडविल यानी कि अच्छे, मतलब गुडविल मतलब किसी के बारे में अच्छा सोचना, इंक और पेपर से ज़्यादा भी उसको एक चीज़ चाहिए थी पोस्ट मास्टर को, जिससे कि वो लेंचो की मदद कर सके और उस लेटर का आंसर कर सके, वो था मनी, याद रखिएगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, लेकिन अब वो यहाँ पर आके थोड़ा सा स्टक हो गया, कंफ्यूज हो गया, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से भी मनी के बारे में पूछा, ही हिमसेल्फ गेव, और उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और पोस्ट मास्टर के भी कुछ फ्रेंड ऑब्लाइग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने भी थोड़ी मदद की मनी इकट्ठा करने में, जिससे कि फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब मदद के लिए किसी को दे सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, सो ही एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ये एक इम्पॉसिबल टास्क था पोस्ट मास्टर के लिए कि वो 100 पैसों भेज सके, सब मिलकर भी 100 पैसों इकट्ठे नहीं कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 100 पैसों के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा मनी ही पोस्ट मास्टर भेज पाया, पोस्ट मास्टर उसका फ्रेंड और एम्प्लॉयज़ भेज पाए, यानी कि 100 का हाफ 50 पैसों से थोड़ी सी ज़्यादा मनी ही भेज पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as its signature, God.
उसने रख दिया मनी को एनवलप में, और लेंचो को जिसमें उसने एड्रेस किया हुआ था कि उसमें एड्रेस मतलब लेंचो का लिख दिया और उस पर सिग्नेचर कर दिए गॉड लिखकर, जिससे कि ये लगे कि गॉड से ही आया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम जल्दी से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो इस और व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो को किस में फेथ था और उसने क्या किया। लेंचो को गॉड में फेथ था और उसने गॉड को लेटर लिखा अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए और पैसों की डिमांड करते हुए। हु रेड द लेटर। तो लेटर को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। पोस्ट मास्टर ने नहीं पढ़ा, सबसे पहले लेटर को पोस्टमैन ने पढ़ा। यहाँ देखिए आप, मिल जाएगा आपको। जी यहाँ पर पोस्ट मास्टर आएगा, ये देखिए व्हाट हु रेड द लेटर। तो पोस्टमैन तो हंसते हुए गया था कि देखो एड्रेस आया है गॉड के नाम से, लेकिन पढ़ा था उसको पोस्ट मास्टर। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन। तो उसने सबसे पहले लेटर पढ़ा, उसने कुछ पैसे अपने सैलरी में से भी कुछ पैसे दिए, दोस्तों के साथ इकट्ठे किए और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में मिलकर वे पैसे दे दिए। तो चलिए यहाँ पर है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं इतना ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई ख़त्म नहीं होने वाला है, आप पॉज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो संडे को आया, थोड़ी जल्दी आ गया और उसने जैसे पूछा कि क्या कोई लेटर है उसके लिए। It was postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who had performed a good deed, looked on from his office. तो वो पोस्टमैन खुद था जिसने, मतलब पोस्टमैन आया और उसने उसको लेटर दिया, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस कर रहा था, मतलब देख रहा था, उसको अनुभव कर रहा था कि कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक। अपने ऑफिस से पोस्ट मास्टर उसको देख रहा था कि कितना, क्या इसमें विश्वास है, कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, क्या सेटिस्फैक्शन है उसका कि गॉड से लेटर चाह रहा है। लेंचो शोड नो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच was his confidence, but he became angry. एक मिनट रुकिए, थोड़ा मिस हो गया। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो इतना सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देख के, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस था कि गॉड पैसे भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, और उल्टा वो एंग्री हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी काउंट की तो और उल्टा वो एंग्री हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसे लगा कि मनी काउंट की तो वो तो मोर देन हाफ थी बस, यानी 50 पैसों से थोड़ी ज़्यादा थी। तो उसे गुस्सा आ गया कि गॉड तो गलती कर नहीं सकते, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना तो गॉड मिस्टेक कर सकते कभी और ना ही वे मना कर सकते जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। इतना फेथ था उसको। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो विंडो की तरफ गया, उसने पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he made to express his ideas with, कि मतलब उसकी झुर्रियों वाली ब्रो, मच wrinkling of his bro caused by the effort he had। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया और शुरू कर दिया उसने लिखना। कि ये व्रिंकलिंग, उसकी ब्रो व्रिंकलिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि वो जो एफर्ट लगा रहा था अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो जब उसने लेटर लिख लिया, वो विंडो की तरफ गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, जिसे उसने लिक्ड किया, मतलब जिसको उसने चाटा।
और देन ही एफिक्स्ड मतलब चिपका दिया टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। स्टैम्प लेने गया, उसको चाटा और फिर तुरंत से उसने उसको लगा दिया विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी को बंद कर देते हैं उसको फिस्ट कहते हैं। तो उसने मुट्ठी बंद की, उस स्टैम्प को लिक किया और उसको दबा दिया, मुट्ठी से चिपका दिया। दैट मोमेंट द लेटर फेल्ट इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जब वो लेटर गया मेल बॉक्स में तो पोस्ट मास्टर तुरंत उसको देखने के लिए गया और ओपन किया। उस लेटर में लिखा था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। उसने गॉड को लिखा कि गॉड जो मैंने आपको मनी कही थी उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मिले हैं। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि कितने पैसोज थे। तो पहले हम देख के बताया था मोर देन हाफ कितने थे, 70 थे। रीच्ड मी, सेंट मी द रेस्ट, कि मुझे और भी भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिंस आई नीड इट वेरी मच। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट मास्टर ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। उसने ये भी कहा कि गॉड मुझे अब इसके पोस्ट मतलब कि मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हैं और बहुत ही ज़्यादा गद्दार भी हैं। उसने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसको लगा कि गॉड से तो मिस्टेक हो नहीं सकती, और अगर कोई यहाँ पर किसी ने, उसे लगा कि पैसे तो गॉड ने 100 ही भेजे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है पोस्ट ऑफिस के उन्होंने ही कुछ झोल किया है, उन्होंने ही पैसे चुरा लिए। तो इसने लेंचो ने फिर लिखा लास्ट में, लेंचो अपने साइन किया कि अब आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, किसी और तरीके से आप भेज देना। तो आज के चैप्टर में यही था। चलिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक भी पढ़ लेते हैं। व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि गॉड तो ज़रूर भेजेंगे पैसा और रिप्लाई भी करेंगे। व्हाट मेड हिम एंग्री, लेंचो को एंग्री किसने किया? जब लेंचो ने देखा कि 70 पैसोज हैं सिर्फ 100 में से, तो लेंचो बहुत एंग्री हो गया। उसे लगा कि भाई यहाँ के पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने कुछ झोल किया है। तो चलिए आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ मैंने आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ पढ़ाई है इस चैप्टर की, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सब तक हम ये एजुकेशनल वीडियो पहुंचा सकें। बहुत ही ज़्यादा अगर अच्छा लगा ये पढ़ाकर, आपको भी मज़ा आया होगा पढ़कर। अगर जो चीज़ समझ ना आई हो उसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो भी लिखिए, जिससे मुझे पता चल सके कि क्या समझ में भी आ रहा है या नहीं। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि अब अगली वीडियो किस चीज़ की आनी चाहिए। चलिए फिर, ओके बाय, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।